हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में, जहां हमने अभी तक पढ़े हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे अपने और चलेंगे सेकंड लास्ट टेंस की ओर, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसे के जो सेंटेंस यानी वाक्य होंगे वो हम पहचानेंगे कैसे। चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होगी। कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा काम कब से शुरू हुआ है भी बताया गया हो, तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप कहेंगे ये तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है। हाँ, उसमें भी आता है कि मैं काम कर रहा था, मैं फल खा रहा था, तुम घर जा रहे थे। लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता कि कब से तुम काम कर रहे थे। इसमें ये भी बताया जाएगा कि काम कब से शुरू हुआ है। यानी जैसे मैं कहूँ मैं 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो रहा था भी आया और 4 घंटे से काम कब से शुरू हुआ वो भी बता दिया गया। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हमारे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, वो है हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नाम हो, कुछ भी हो, वहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिर्फ हैड बीन। आई बस में। चलिए अब उसमें सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। देखिए, रूल ये रहेगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। देखिए एग्जांपल रहेंगे जैसे तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे थे। देखिए बनाए कैसे। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, तो यू हो जाएगा। फिर है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब है मेन वर्ब, वो है लिखना, यानी राइट। और राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाओ अच्छे से बनाते हैं। RITE नहीं लगाएंगे क्योंकि आईएनजी जोड़ना है, तो ई हट के आईएनजी आ जाएगा। तो राइटिंग द लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र। और कब से, 2 दिन से, तो टाइम पीरियड दिया है तो टू डेज फॉर 2 डेज। देखिए 2 दिन टाइम पीरियड दिया है तो फॉर आएगा। अगर दे देता वो कि कल से या परसों से, तो फिर ऐसे आ जाता है। जैसे आज मैं सुबह से पढ़ रहा था, अब यहाँ उसने ये नहीं बताया कितने समय से, कब से पढ़ रहा है वो बता दिया उसने। सबसे पहले तो आई आएगा, फिर हैड बीन, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है। उसके बाद मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड, रीड के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग। लेकिन एक चीज समझने की बात है, अब क्या, पढ़ने के लिए तो रीड होती है, पर जब वो कुछ पढ़ रहा हो तब की होती है। अगर सिर्फ पढ़ रहा हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो फिर हम रीडिंग नहीं लगाएंगे। मैंने लिखने इसलिए लिखी थी आपको समझाने के लिए। लेकिन फिर हम क्या लगाएंगे, स्टडी। तो स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे स्टडिंग, ठीक है। और स्टडिंग के बाद फिर आएगा हमारा सिंस, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह से पढ़ रहा है वो। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा भी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये एक्सरसाइज जो आपको बनानी है, ऐसे ही आप और भी सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं और उसको तैयार कीजिए। हम जो है बहुत ज़्यादा करीब हैं अपने 1.5 के सब्सक्राइबर की ओर, तो कोशिश करिए ज़्यादा जल्दी हो सके। और वॉच टाइम जरूर कंप्लीट करिए, जो हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्द से जल्द करना है, जो कि अभी हमारा नहीं हुआ है। तो थोड़ी हेल्प आप कीजिए, इसमें आप ही को सारी हेल्प करनी है। दोस्तों को शेयर कीजिए, तो उन्हें कहिए देखिए, समझिए, सीखिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।